सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हमारा हिंदी का तीसरा पाठ वर्तनी विचार है। व्याकरण का यह तीसरा पाठ वर्तनी विचार, आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वर्तनी का सामान्य अर्थ क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तनी का सामान्य अर्थ होता है अनुसरण करना, फॉलो करना, किसी का पीछा करना। अब पीछा करना, फॉलो करना, अनुसरण करना, ठीक है। तो वर्तनी का अर्थ अगर हम समझें तो सामान्य अर्थ होगा स्पेलिंग्स, मात्राएं। तो भाषा में वो मात्राएं हम ठीक ठीक लगाएं, उनका हम प्रयोग सही से करें, तो ऐसे नियमों का हमें अनुसरण करना, फॉलो करना, वही वर्तनी होता है, ठीक है। तो वर्तनी की भाषा के कुछ ऐसे नियम जिनका अनुसरण करके, जिनका हम फॉलो करके हम क्या करते हैं, उस भाषा का सही सही ज्ञान प्राप्त करते हैं, या हम उस भाषा के अंदर आए हुए शब्दों को ठीक ठीक ढंग से लिखते हैं। यदि हम व्याकरणिक दृष्टि से इसकी परिभाषा की बात करें तो व्याकरणिक दृष्टि से इसकी परिभाषा होगी उच्चारित शब्द के लेखन में प्रयोग होने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। क्या बताया? उच्चारित, उच्चारित का अर्थ है जो बोले गए हैं शब्द, उन शब्दों को लिखते हुए जब हम उसको लिखेंगे, लेखन में प्रयोग होने वाले, जब हम उन वर्ड्स को, उन शब्दों को लिखेंगे तो उनमें हम प्रयोग करेंगे, उनमें हम यूज़ करेंगे। हम उनमें यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? कुछ प्रयोग करेंगे। किनका? प्रयोग होने वाले लिपि चिन्हों का, लिपि चिन्ह, ठीक है। तो लिपि चिन्ह, आपको लिपि पता है कि भाषा के लिए कुछ संकेत या कुछ निर्धारित किए गए हैं कि ये संकेत उसका है, हिंदी भाषा के हैं ये वर्ड या इंग्लिश के हैं। उन चिन्हों का व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित मतलब व्यवस्था से, ये नहीं है कि कहीं से उठाकर कहीं लगा दिया, उसी रूप को वर्तनी कहा जाता है। समझ में आया? साधारण अर्थ क्या है कि जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं, भाषा का शब्द बोलते हैं, तो उस शब्द में कुछ ना कुछ ऐसे चिन्ह तो यूज़ होंगे कि वो उसका कुछ अर्थ निकाल सके। उन चिन्हों का व्यवस्थित, उन चिन्हों का सही से क्रम लगाकर जो शब्द हमारे सामने आएगा, जो वर्ड बनेगा, वही हमारा क्या होगा? वर्तनी होगी, स्पेलिंग्स होंगी, ठीक है। या इसकी एक सिंपल सी जो परिभाषा है, हम कह सकते हैं भाषा को लिखने में, भाषा को लिखने में वर्णों का सही क्रम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका वर्तनी, ठीक है। अब हमें लिखना तो कुछ और हो और हम लिख दें कुछ और, ठीक है, तो उसमें मिस्टेक हो जाएगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मान लो कि मैंने बोल दिया राम, ठीक है, लिखना तो मुझे राम था और मैं इसको लिख दूँ रमा। हालांकि दोनों क्या हैं? यूज़फुल है, यानी कि इनका मीनिंग निकलता है, लेकिन जो मैंने बोला है, मैंने बोला राम, लिख दिया रमा, मिस्टेक होगी ना। क्योंकि देखिए जो लिपि चिन्ह है, आ की मात्रा आनी तो चाहिए थी यहाँ, और दूसरे वर्ड को हम रमा लिख देते तो आगे ये गलत हो गया, ठीक है। तो यही वर्तनी विचार है कि जो हमारी स्पेलिंग्स हैं या हमारी भाषा लिखते हैं, जो हम शब्द उसमें प्रयोग करते हैं, तो उसमें कुछ लिपि चिन्हों का जो हम प्रयोग करेंगे वो व्यवस्थित क्रम में करेंगे, ठीक है। तो वर्तनी विचार की जो परिभाषा है, ये चाहे आप ये वाली याद करो, चाहे ये वाली याद करो, जो इजी से हो जाए, लेकिन आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसका अर्थ समझ आना चाहिए। अब बेटा बात आती है कि जो वर्तनी है, यानी कि जो हमारी वर्तनी है, उसके प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार बताए हैं: ध्वन्यात्मक, विचारधारात्मक
ध्वन्यात्मक व वैचारिक। ध्वन्यात्मक, जैसे कि इस शब्द से ही, ध्वन्यात्मक वर्ड से ही हमें इसका अर्थ सामने समझ आ रहा है। ध्वनि यानी कि जिसके अंदर से साउंड आती हो। प्रतीकों द्वारा भाषा की वास्तविक ध्वनि। प्रतीक कोई भी साइन है, उनकी जो साउंड आती है वही हमारी ध्वन्यात्मक वर्तनी होती है। दूसरी है विचारधारात्मक। विचार, विचार या चीज़ दिखाना, ठीक है। इसमें क्या है, विचार प्रकट करना है। इसमें उच्चारण का संकेत नहीं होता, या कोई चीज़ दिखाते हैं हम भी, इसको इस प्रकार से लिखना है। फिर है ध्वन्यात्मक भी हो और वैचारिक भी हो, यानी कि इन दोनों का मिक्स रूप हो, इनका मिश्रित रूप हो। मिश्रित होता है साझा, यानी कि उसमें दोनों चीज़ें आ जाए, ध्वन्यात्मक भी आ जाए और विचारात्मक भी आ जाए, ठीक है। तो अगर भेद पूछा जाए या प्रकार पूछे जाए तो वर्तनी आपकी 3 प्रकार की है, ध्वन्यात्मक, विचारात्मक और ध्वन्यात्मक व वैचारिक मिश्रित। ये जो हमारा पाठ है इतना बड़ा नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ आपकी परिभाषाएं और जो अशुद्धियाँ होती हैं वर्तनी के हिसाब से, स्पेलिंग के हिसाब से, मात्राओं के हिसाब से, उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। उनके एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में हर रोज़, इसकी 2 या 3 जो भी वीडियो बनेगी उसमें हम 10 वर्ड्स ऐसे लेंगे जिसमें हम सामान्य अशुद्धियाँ कर देते हैं। फिर आपको लिख के बताऊंगी मैं कि हम कहाँ पर शुद्धियाँ होनी चाहिए, कहाँ पर हमारी अशुद्धियाँ होती है और कहाँ पर उनको शुद्ध करके लिखना है। तो जो आज का है, आज का हमारा है मात्राओं की अशुद्धियाँ, जो पहला पॉइंट्स है, पहला जो नंबर है वर्तनी विचार के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अशुद्धियाँ हम करते हैं वो है मात्राओं की अशुद्धियाँ। हम मात्राएं कहाँ कहाँ गलत लगा देते हैं। तो इसमें मैंने 10 उदाहरण लिए हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, एक नहीं है, क्योंकि क्या है, भाषा का अपार खजाना लगा लो, या वर्ड्स हैं जो अनगिनत हैं। तो उसमें से कुछ हम, जिनको हम कॉमन भी बोल सकते हैं, मिस्टेक हम कर देते हैं। तो देखिए, पहला है दीवार, तो यहाँ होना चाहिए दीवार। तो ये क्या हुई, जब हम इसका उच्चारण सही नहीं करेंगे तो हम इसको लिखेंगे भी गलत। तो यही बात बार बार बोली जाती है कि जो भी आप शब्द लिखते हो उसका उच्चारण सही होना चाहिए। उच्चारण सही होगा, आप सही लिखोगे। दूसरा है नारी, क्या होना चाहिए, नारी। आज्ञान, अज्ञान। आवास, आवास। सामाजिक, सामाजिक। निश्चित, निश्चित, निश्चित। कौरव, कौरव। पुराना, पुराना। अपार, अपार। हानि, हानि। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हमारा तीसरा पाठ है छोटा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि कहाँ पर ई की मात्रा छोटी की, कहाँ पर बड़ी की, कहाँ बड़े ऊ की, किसकी इनकी ध्वनियाँ आ रही हैं, आवाज़ आ रही है, वो मिस्टेक कर देते हैं। तो आज के लिए आपका ये परिभाषा और मात्राओं की जो अशुद्धियाँ हैं, आप स्वयं भी इसका अभ्यास करिए कि और भी बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, शब्द मिल जाएंगे जिसमें हम मात्राओं में मिस्टेक करते हैं। तो कोशिश करना, आपकी बुक में भी हैं, उनको पढ़ो और अपनी जो गलतियां हैं, आप लिखने में गलतियां करते हैं, उनको सुधारो। और आपको इस पाठ में से वर्तनी विचार के जो ये प्रकार हैं, कितने प्रकार है याद करने हैं, और परिभाषा दोनों जो आपको इजी लगे वो आपको याद करनी है। आपका दिन शुभ हो।